नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। खाकी की खामोशी और न्याय का जनाजा। क्या शहडोल में कानून पर भारी है भूमाफिया का आतंक? जब एक देश अपनी बेटियों की सुरक्षा और स्वाभिमान का ढिंडोरा पीट रहा हो, ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दो निहत्थी महिलाएं सड़क पर अपने खून की बूंदें और मान सम्मान के टुकड़े समेट रही थीं। 19 अगस्त 2026 की दोपहर करीब 2:40 बजे दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली गीता सिंह और उनकी बेटी शालिनी सिंह के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे प्रशासनिक ढांचे पर करारा तमाचा है। कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं बल्कि सरई घाट खसरा नंबर 517 की कड़वी सच्चाई है। एक माँ और बेटी जिनके पास अपनी जमीन पर अदालत का स्टे ऑर्डर था और एसडीएम कार्यालय का न्याय संगत आदेश था, वे सिर्फ अपने हक और अदालत के आदेश के उल्लंघन का सबूत इकट्ठा करने गई थीं। उनके पास हथियार के नाम पर एक मोबाइल और कार का डैश कैम था, लेकिन भूमाफिया के गुंडों को न तो अदालत का खौफ था न कानून का। अभिषेक मिश्रा और उसके दर्जनों लठैतों ने लाठी, डंडे और पत्थरों से लैस होकर दो औरतों को घेर लिया। गाड़ी पर पत्थरों की बरसात हुई, कार टूटकर कांच के ढेर में तब्दील हो गई। मां के सिर पर हमला करके नस फाड़ दी गई, खून से उनका आंचल तर हो गया। बेटी को घसीटकर उसके साथ अभद्रता की गई, उसकी अस्मत और गरिमा को सरेआम तार-तार करने की कोशिश हुई। सबूत मिटाने के लिए डैश कैम तक लूट लिया गया। सवाल अब व्यवस्था की नीयत पर उठते हैं, अदालत के आदेश की कीमत क्या? जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर था तो भूमाफिया वहां कब्जा और निर्माण कैसे कर रहा था? साक्ष्यों को नष्ट करने की छूट क्यों? दबंगों ने कैमरे और डैश कैम लूटकर सबूत मिटाए। क्या पुलिस का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है? गैर जमानती धाराओं में देरी क्यों? धारा 109/115 जानलेवा हमला, 74/76 लज्जा भंग और 309/238 लूटपाट व साक्ष्य मिटाना जैसी गंभीर धाराओं के बावजूद अपराधियों की गिरफ्तारी में डील क्यों दी जा रही है? अगर कानून के रखवाले अदालत के स्टे ऑर्डर की रक्षा नहीं कर सकते, अगर एक माँ अपनी बेटी के सामने लहूलुहान होती रहेगी और सिस्टम तमाशबीन बना रहेगा, तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? शहडोल प्रशासन को यह याद रखना होगा कि अगर आज इन भूमाफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई तो कानून से जनता का विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। हाँ। लग गई क्या तुम्हें? बहुत तेज लगी है। पीछे पत्थर बनाओ, पीछे बनाओ, पीछे बनाओ। बहुत तेज लगी है। बना जल्दी, बनाओ वीडियो बनाओ, पीछे बनाओ, बताती हूँ। ऊपर करो, पीछे बनाओ तुम, पत्थर मार लो, पीछे बनाओ। मम्मी एक और हाथ तो पत्थर लिया है। बनाओ तुम बना पत्थर, इससे बनाओ, बनाओ। गाड़ी निकालो। बनाओ तुम, वीडियो बनना नहीं बंद करना, वीडियो बनाओ। ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। बनाओ तुम, सीट डाउन करो। मम्मी नहीं, मम्मी गाड़ी आगे करो। नहीं जा रही, मम्मी हटो। बनाओ। ओम। मम्मी फोन लगा जल्दी, मम्मी लो उन्हीं को फोन लगाओ। पकड़ो। सीधा गाड़ी नहीं चालू हो रही है। मम्मी आप पीछे हटो, हाँ। मम्मी आप सीट नीचे करो, सीट नीचे छुप जाओ, सीट नीचे करो, सीधा गाड़ी नहीं चालू, मुझे को फोन लगाओ, इसे सीट नीचे करो, सीट नीचे करो। मम्मी आप हटो। नहीं, मम्मी आप पीछे जाओ, मैं रुको, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ ना। ऐसे नहीं हो रही। जाओ, हटो। गाड़ी स्टार्ट करो। लो वीडियो पकड़ो, फोन पकड़ो। चलो।
गीता सिंह परिहार है। स्टे लगी हुई भूमि पर अभिषेक मिश्रा द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए मैं फ़ोटो वीडियो बनाने गई थी। अगले दिन कोर्ट में मेरी पेशी थी, वहाँ देना था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, पहले से मौजूद अभिषेक मिश्रा मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्थर से जो भी हमला हुआ, मैं और मेरी बेटी थे उसमें, और डैशबोर्ड में लगे कैमरे को तोड़ा गया, उससे SD कार्ड निकाला गया, मेरा टायर पंचर किया गया जिससे मैं वहाँ से भाग भी ना पाऊँ। और जब मैं वहाँ से किसी तरह कोतवाली पहुँची तो TI ने FIR दर्ज करने से मना किया और बोला आप आवेदन दे दीजिए। जब मैंने विरोध किया तब जाके नॉमिनल धारा में उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। मेरा नाम गीता सिंह परिहार है। मेरी स्टे लगी भूमि खसरा नंबर 517/1 में सिविल कोर्ट से स्टे है। उसमें लगातार अभिषेक मिश्रा द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी उसमें 188 की कार्रवाई हो चुकी है अभी के बाद। और हाल ही में जब मुझे पता चला कि वो वहाँ पे फिर से निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, तो मुझे वहाँ से फ़ोटो वीडियो बना के कोर्ट में जमा करना था। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, पहले से मौजूद अभिषेक मिश्रा ने हम पे जानलेवा हमला किया, पत्थर मारे, पूरी गाड़ी तोड़ी, गाड़ी का कांच तोड़ के वो अंदर हाथ डाल के उन्होंने मेरे डैशबोर्ड कैमरे को तोड़ा, उसमें लगे SD कार्ड को निकाला। उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी का टायर भी पंचर कराया और हमें हाथ से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं किसी तरह बची और वहाँ से फेसबुक लाइव की, उसके बाद वहाँ से भागे और हम किसी तरह जान बचा के माँ बेटी वहाँ से कोतवाली थाना आए। जैसे ही हम थाना पहुँचे, राघवेंद्र TI ने हमारा FIR करने से मना किया और बोले कि आप आवेदन दे दीजिए। मेरे विरोध करने पे किसी तरह उन्होंने नॉमिनल धारा पे उसके ऊपर FIR दर्ज की।